So you mean I was just a milestone for him? लुक हु इज सेइंग। सो दानी आ गई और आकर उसने डाल दिया धमाल। यहाँ पर ड्रामे के अंदर अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। मुझे लग रहा था कि शायद इस सिचुएशन तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऑल्दो ड्रामा काफी स्लो था, लेकिन दानिया का फौरन से अम्मार को बुलाना और फिर इतना ज्यादा वाइब्रेंट और फिर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होके अपनी जान पर खेल जाना नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसके बाद स्टोरी टोटली चेंज होने वाली है। सद्दफ को उसके कर्मों की सजा बहुत जल्दी मिलेगी। यहां पर डेफिनेटली जब आप किसी का दिल तोड़ते हो तो बहुत ज्यादा सुकून आपको भी आपकी लाइफ में नहीं मिलता। तो क्या होगा भैया नेक्स्ट एपिसोड में, आज हम इस ड्रामे के एंड को फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंक्लूड हो सकता है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोग चाहते हो कि दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेक्सिस की तरफ से लग्जरी होम डेकोर डिस्पैच किए जा। PK Luxus. We don't sell crap. तो दोस्तों सबसे पहले अमार के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। वो दिल से प्यार करता तो था सद्दफ से, उसके लिए सब कुछ कुर्बान भी कर सकता था, बट उसका माइंडसेट जो है वो टिपिकल मर्दों की तरह ही है, जहां पर किसी औरत से वो प्यार तो करते हैं बट किसी भी तरह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर है दैट इज एक्सेप्शनल। एक ऐसा बंदा के मतलब यहाँ पर जो बेलौस किसी के साथ लव करे, और ऐसे कैरेक्टर बहुत कम दिखने को मिलते हैं ड्रामों में भी और रियल लाइफ में भी, इसलिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन किया नहीं जा सकता था। आप ड्रामे के इनिशियल एपिसोड्स में अमार का किरदार देखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हाँ उसकी कोई रियल फीलिंग्स नहीं थी सद्दफ के लिए। देखो सद्दफ भी ऑन दी अदर हैंड पूरी कोशिश करेगी अपने घर को किसी भी तरह से बचाने के लिए, क्योंकि भले उसको प्यार हो ना हो बट ऊपर से प्रिटेंड ऐसे ही कर रही है कि हाँ दैट वाज माय डिसीजन, तो मैंने इस डिसीजन को हर तरह से परफेक्ट साबित करना है सबके सामने। इसीलिए वो अमार के साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। अगर आप थोड़ी सी उसकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करो तो यहाँ पर वो जो कुछ भी कर रही है वो ऊपर से कर रही है, अंदर से डीप डाउन वो हमेशा बिलाल के बारे में सोचती है और वो डरती है उस टाइम से कि कहीं उस बंदे की आह मुझे ना लग जाए। अमार जो है वो इस चीज से डरता है कि कहीं मेरी वाइफ जो है वो बिलाल की तरफ इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इसलिए प्रीवियस एपिसोड में बिलाल का सिर्फ नाम लेना और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट एपिसोड में होने जा रहा है उसके बाद ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट होगा। वो क्या, सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पर हमारी जो सद्दफ थी ना वो जानती है कि बिलाल का सिर्फ नाम लेना मेरा घर खराब कर सकता है, लेकिन भैया दूसरी साइड पे अब एक ऐसा कैरेक्टर आ चुका है दानिया, जिसका नाम जो इंटेंशनली आप कह लें कि अपनी जान पर भी खेल के इसका घर खराब करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। अब वो क्या उसके अंदर कामयाब होती है नहीं, ये जरा सुनते जाएं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जिस टाइम हमारा अमार जाता है उसके अपार्टमेंट में और वहाँ पर जाकर वो उससे पूछता है कि ये क्या बचपना है, तो वो ये कहेगी कि आज रात तुम मेरे पास रुकोगे, जिसकी डेफिनेटली वो बात नहीं मानने वाला। उसके बाद वो क्या करेगी कि मतलब एक नाइफ पकड़ के अपने आप को कट लगाने ही वाली होगी, तो हमारा अमार उसके हाथ से वो फेंक देगा और उसको ऊपर काफ़ी गुस्सा करेगा कि ये क्या बचपना है। तो वो कहेगी कि मैं बहुत कुछ इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जिसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर अम्मार को भी इस बात का एहसास होगा कि कभी किसी ज़माने में जैसे सद्दफ वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो सद्दफ के लिए अपनी जान पर भी खेलकर उसको लाइफ में लाना चाह रहा था। आज भैया कारमा हो चुका है, ये दानिया मेरे पीछे बिल्कुल वैसे ही पड़ चुकी है, और वो भी इतनी बैड टाइमिंग में जब ऑलरेडी मेरी अभी शादी हुई है और मेरी बीवी का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मेरे बॉस की तरफ है, जो कि मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता। देखो एक बात को समझो, जैसे सद्दफ अपना घर नहीं ख़राब करना चाहती वैसे अमार भी ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन दानिया क्या चुप करके बैठेगी? जैसे हमारा बिलाल चुप करके चला गया मतलब मुल्क ही छोड़ दिया। हर प्यार का मारा ऐसा नहीं करता। लोग ये क्लेम तो करते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो सेल्फिश भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अपने प्यार को लेकर किसी और का उसको होने नहीं देते, और ख़ास तौर पर वो इस डेफिनेशन को तो दूर दूर तक भी एक्सेप्ट नहीं करते कि मतलब वन साइडेड लव भी कुछ होता है, या फिर अगर आपका लवर किसी और के साथ खुश है तो आप उसकी खुशी में खुश हो जाओ। अब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दानिया कंटिन्यूसली उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेगी, तंग करेगी, मेंटली डिस्टर्ब करेगी, बार बार फोन करेगी, जिसकी वजह से अमार जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपसेट होगा, उसके ब्लैकमेल करने पे बार बार जाएगा भी और हमारे
हमारी ये जो सदफ है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और कहेगी कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये जो अमार है ना ये पहले ऐसा नहीं था, अब इसके अंदर कुछ चेंज ज़रूर आया। देखो बीबी, चेंज तो तुम्हारे अंदर भी बहुत आ गया था। जब तुम्हें ऑल ऑफ सडन पैसे चाहिए थे तो तुमने उसको जूते की नोक पे रखा, प्रपोजल उसका एक्सेप्ट नहीं किया, और वो इंसान जो एक्चुअली में तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा था तुमने उसको भी कुछ नहीं समझा, और मौका आने पर अपने आप को इतना सेल्फिश बना लिया कि उसको टोन डाउन करने के लिए, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए तुमने अब्रप्टली इस बंदे से शादी भी कर ली जिसको तुम शायद मुंह भी लगाना पसंद नहीं कर रही थी। तो अपने मामलों में तुमने बहुत कुछ किया, तुम चेंज हुई तो अगला इंसान चेंज ना हो तो अब वही होगा। यहां पर दानिया जो है वो अमार को कहेगी कि अब तो तुम्हारी उसके साथ शादी हो चुकी है, अब तुम्हें किस चीज़ की टेंशन के, मतलब यहाँ पर वो चाहे वेट कर रही है कुछ भी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ये डिमांड करती हूँ कि तुम मेरे भी हो जाओ या मेरे से भी शादी कर लो या एटलीस्ट मुझे मिलते रहो। ये चीज़ डेफिनेटली उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देगी। और दूसरी तरफ क्या होगा कि जावियार जो भाई है हमारी सदफ का, वो कॉल करेगा, बताएगा, बिलाल को कहेगा कि मेरी जो बहन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, और फिर उसको समझाने की कोशिश करेगा कि देखो जो भी है इंसान वक्त के साथ चेंज होता है, मैं चाहता हूँ कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ तुम आ जाओ, और ख़ास तौर पे जो मुझे नहीं मिल सका वो तुम्हें मिले। उसके साथ ना वो जैसे सही किसी का कोई बड़ी बन जाता है ना, वो बिलाल बन चुका है, और बिलाल का जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली सबका दिल जीत रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो ये ड्रामा सिर्फ देख ही बिलाल के कैरेक्टर के लिए रहे हैं, बट ऑब्वियसली जो चीज़ थोड़े कुछ एपिसोड्स के बाद थोड़ी थोड़ी करके देखने को मिलेगी ना, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको उसकी वैल्यू का भी एहसास होगा। इससे पहले तो बिलाल का कैरेक्टर हर दूसरी एपिसोड में मौजूद था, तो अब आपको वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाएंगे। यहाँ पर पहले इनकी स्टोरी को चेंज करेंगे। देखो हमशा जो है ना वो बिलाल से बहुत मोहब्बत करती है, और वो काफ़ी अपसेट है इस चीज़ को लेकर के, मतलब यहाँ पर क्यों नहीं बिलाल उसको सही से आंसर कर रहा, ना ही उससे बात कर रहा। तो उसको भी कोई एक ऐसा वे चाहिए कि वो बिलाल को अपने पास बुलाए। वो क्या करेगी ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जब सदफ हमारी हमशा से ये डिस्कस करेगी कि कुछ तो गलत है, तो यहाँ पर हमशा अपना पूरा जोर लगाएगी इसकी शादी किसी तरह से मेंटेन रहे, क्योंकि हमशा ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर अमार का और सदफ का घर ना चला, सदफ फिर से सेपरेट होगी तो मेरे बंदे को होप मिल जाएगी, वो फिर तो मुझे कभी भी घास नहीं डालने वाला, डेफिनेटली वो इसी का ख्याल करेगा। इसलिए हमशा अब उसकी हर बुरी आदत को एक अच्छा रुख देने की कोशिश करेगी कि कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो तुम इसको ऐसे इग्नोर करो, ये करो वो करो, हर तरह से सदफ को ये समझाएगी कि मतलब इट्स ओके कि मतलब अगर जो अमार है वो किसी दूसरी लड़की या इवन के दानिया से भी मिल रहा है तो इट शुडंट बी अ बिग इशू। बट इस चीज़ को सदफ कैसे डाइजेस्ट कर ले, जिसने अपने इस घर को परफेक्ट होम बनाकर प्रेजेंट करना है सबके सामने, और ये साबित करना है कि हाँ उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक था और उसका जो दिल कह रहा था वो गलत था, दिमाग जो कह रहा है वो हमेशा से परफेक्ट है। अब यहाँ से स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इससे ऑनवर्ड आपको एंड की तरफ लेकर जाऊँगा कि ड्रामा कैसे कंक्लूड हो सकता है। जो सदफ है ना हर तरह से अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही है, जो अमार है वो बार बार ट्रोल हो रहा है, उसकी बातों में आकर उसके अपार्टमेंट में जा रहा है, और फिर इसी तनाजुर में उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते आपको दिखाया जाएगा कि सदफ एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंच जाएगी और वो देखेगी कि जो अमार है वो बड़ा अनकंफर्टेबल होके दानिया के अपार्टमेंट से बाहर आ रहा है, जिसके बाद भी सदफ ये चाहेगी कि उसका घर बचा रहे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो उसके साथ काफ़ी लड़ेगी, झगड़ेगी, उसको कहेगी कि तुम ये हो गए वो हो गए, और अमार उसको ये कहने की कोशिश करेगा कि देखो हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम गलत सोच रही हो। अब ये उसको डस तो पड़ेगी, उसके दरमियान आपस में बहुत ज़्यादा फाइट होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ हमशा क्या करेगी कि जब वो ये देखेगी कि मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही हूँ बिलाल की तरफ से, तो वो बिलाल को ये कहानी सुनाएगी कि मतलब यहाँ पर सदफ और अमार के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, वो आपस में बहुत लड़ रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर ये वो बात करेगी तो बिलाल इस टेंशन में वापस आएगा, और जो कि वो ऐसा ही करेगा ताकि अगर वो सामने आएगा तो वो कुछ कह सकेगी ना। जब वो यहाँ पर उसको बुला लेगी तो बिलाल इस चीज़ को देखेगा कि मतलब ये दोनों तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। आप हैरान होंगे इस बात पे कि मतलब ऑफिस में बिलाल 1 बाय 1 सदफ को भी और अमार को बुलाकर ये समझाने की कोशिश करेगा कि उनको अपनी शादी को कंटिन्यू करना है। इस तरह की टेंशन आती रहती हैं, बट मामला सबसे ज़्यादा ख़राब वहाँ पर होगा जिस टाइम आपको दिखाया जाएगा जो दानिया है वो एक दफ़ा फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और अमार भागता भागता उसके पास
और वहाँ पर फिर ये होगा कि मतलब सदफ ये कहेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि अब वो उसको छोड़ दे क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह सकती। और मेरे ख्याल से दानिया ही वो लड़की है जो उसको डिज़र्व करती है। तो ये मामला इस तरीके से रैप अप होगा अमार का और सदफ का। इनकी डिवोर्स होगी, डेफिनेटली सदफ ही कहकर अपने आप को सेपरेट करेगी। और इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा नाखुश होगा बिलाल, बट क्या करें। उसके बाद एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी कि जो सदफ का कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएगी इसके ऑफिस में। अपने मुंह ध्यान अपना काम कर रही है, अपने आप को काफ़ी बिजी रखा हुआ है। बिलाल वापस आ जाएगा यहाँ पर, उसकी एक्टिविटीज़ पे गौर करेगा। वो बड़ी एक जैसे चेंज सी हो जाती है लड़की, बट अंदर ही अंदर उसको काफ़ी तकलीफ है इस बात की कि मैंने इस शख्स के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, मेरी लाइफ कितने बुरे तरीके से ख़राब हुई, काश मैं इसकी बात मान ही लेती। इस चीज़ का उसको गिल्ट है, बट वो अपने आप को ये प्रिटेंड नहीं करती है। बिलाल उसके साथ फिर से अच्छे से प्यार से पेश आ रहा है, बहुत सारे मौक़ों पर उसके साथ रोमांटिक होने की भी कोशिश करता है। बट आप लोग हैरान होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की दुम फिर भी सीधी नहीं होती, जितना मर्जी उसको आप सीधा करने की कोशिश करें। आपको दिखाया जाएगा कि सदफ फिर भी बिलाल के किसी भी प्रपोजल को या उसके रोमांटिक सीन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उल्टा उसको ये कहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी लाइफ में नहीं आना चाहती, वो नहीं चाहती कि लोग ये बात करें वो करें, जिसको डेफिनेटली मतलब ज़्यादा तूल देगी हमशा भी कि तुम अब ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग ज़्यादा सवाल उठाएं। तुम ऑलरेडी बहुत बदनाम हो चुकी हो, और बिलाल को लेकर अगर तुम अब उसके पास जाती हो या उसके साथ अपनी कोई कहानी सेट करती हो तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग बातें करेंगे और सदफ फिर से बेवकूफ़ बनेगी। और उससे ज़्यादा बेवकूफ़ आप लोग देखने वाले गुस्से से लाल पीले हो जाओगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तब इतना सब कुछ होने के बाद तो इंसान में अकल आई जानी चाहिए ना। तो फिर क्या होगा कि उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यह मामला इसी तरह चलता रहेगा। हमशा अपनी भरपूर कोशिश करेगी बिलाल को कायल करने की, लेकिन चूंकि अब वो डिवोर्स ले चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, तो बिलाल का ध्यान फिर से उसकी तरफ है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह पैदा हो। फिर आपको दिखाया जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन जो कि डेफिनेटली लास्ट एपिसोड में जाकर कहीं होगा। वो ये कि मेरी फीलिंग्स ऐसी कहती, मेरी प्रेडिक्शन है ये कि हमशा अपने आप की जान लेने की कोशिश करेगी। वो खुदकुशी करने के लिए कुछ टैबलेट्स खाएगी या फिर कुछ भी ऐसा, जिसके बाद वो पहुंचेगी हॉस्पिटल में। अब वहाँ पर जब जाएगी ना सदफ उसकी तिमारदारी करने, पूछने कि हाँ ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वहाँ पर फिर हमारी हमशा सब कुछ सच सच बताएगी सदफ को कि किस तरीके से उसने उसके और बिलाल के दरमियान ये जहर उगला। और वो एक्चुअली में बिलाल से बहुत मोहब्बत करती थी, बट आई थिंक कि मैं उसको डिज़र्व नहीं करती, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ। और इस तरह की बातें करके जब वो अपना दम तोड़ेगी ना, तो फिर सदफ का दिखाया जाएगा एक टोटली डिफरेंट बिहेवियर। इस बात का बिलाल को नहीं पता होगा कि हमशा उसको सब कुछ सच बता चुकी है, लेकिन अब इसकी डेथ के बाद सदफ के दिल में एक रियल फीलिंग्स पैदा होंगी बिलाल के लिए। वो फिर बिलाल को उस नज़र से देखेगी भी, और बिलाल फिर उसको कंटिन्यूसली वैसा प्यार भी कर रहा होगा। आपको इस ड्रामे की सबसे यूनिक एलिमेंट ये दिखाया जाएगा कि किसी भी पॉइंट पर बिलाल का कैरेक्टर ये चीज़ ऐसे अकड़ कर नहीं साबित करने की कोशिश करेगा कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया, अब तुम ये डिज़र्व करती हो। वो उसका जो लव होगा वो एंडलेस होगा। उसका लव इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ पे चल रहा है कि जो आप सब लोगों को हैरान कर देगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसके प्यार को ज़रा सी भी डस नहीं पड़ी। और यहाँ पर यही चीज़ इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाती है कि इस सब के बाद जब सदफ ट्रूली उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी, ना सिर्फ एक्सेप्ट करेगी बल्कि ऐसे जैसे उसकी पूजा कर रही है, हर तरह से उससे प्यार करेगी और इस चीज़ को मानेगी कि उसने ज़िंदगी में बहुत गलती की है, जिसको आगे से बिलाल सुनने के बाद कहेगा कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे देर से ही सही। अगर उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि वो मेरे प्यार को रिस्पेक्ट दे सकती है, तो वो आज भी सारी चीज़ें भुलाकर उसको अपनाने के लिए तैयार है। और इस तरीके से आपको इस ड्रामे का एक बड़ा अच्छा हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। हमारा अमार दानिया के साथ ही एडजस्ट होगा और जो बिलाल है सदफ के साथ लास्ट में जाकर शादी करेगा। और हो सकता है कि इनकी शादी के बाद भी कोई एक आधी मजीद अच्छी एपिसोड दिखाई जाए टू मेक दिस ड्रामा एंड इवन मोर ब्यूटीफुल। जहाँ तक बात की जाए हमशा की, वो मर चुकी होगी और उसका जो फराज है वो कहीं गायब हो जाएगा। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस लेटेस्ट एपिसोड रिव्यू। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।